चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, मंच पर उपस्थित नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, लालजी त्रिपाठी जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण, सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, महोत्सव इस शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा। याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश
सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी।